Vishnu Sharma and welcome to practical session of Sri Swaminarayan Institute of Technology. Today we will perform impact value aggregate test in which we will find aggregate toughness. It is very important for using aggregate before on construction site that to find the toughness of aggregate. Let's start and I will introduce equipment of this test. We need weighing machine for this test, aggregate which are 12.5 to 10 mm. We need tamping rod for tamping aggregate in this cylinder. We need this cylinder in which we will pull aggregate for all aggregates. We need impact testing machine in which we have a handle for handling this equipment. We have to free fall it from 380 height, 380 plus minus 7 height for to the aggregate. और अब हमको जरूरत पड़ेगी सीव की, जो कि 12.5 mm की सीव है, 10 mm की सीव है और पेन है. उसके बाद जब हमारा एग्रीगेट इम्पैक्ट टेस्ट हम इम्पैक्ट डालेंगे एग्रीगेट के बाद, तो हमारे जो क्रस्ट एग्रीगेट है उसको हम ये सीव के अंदर डाल के 2.36 के सीव में से डाल के वेट करेंगे. जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2.36 दिया हुआ है, इस तरीके से दिखती है. अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताऊंगा. सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 mm पे रिटर्न करें, इस तरीके के एग्रीगेट लेना है, ठीक है. फिर उसको 4 घंटे के लिए रखना है, 4 घंटे के लिए रखना है, ठीक है. उसके बाद उसको बाहर ड्राई होने के लिए रखना है और फिर हम उसको सीव के अंदर सीव एनालिसिस करेंगे. एग्रीगेट को 4 घंटे ओवन के अंदर रख दिया था. आइए ओवन में से एग्रीगेट निकालते और उसको ड्राई करने के लिए रखते हैं. ये थोड़ा गर्म रहेगा तो आपको ग्लव्स पहन के ये एग्रीगेट निकालने हैं. देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गए हैं एग्रीगेट. अब ये एग्रीगेट को मैं सीव के अंदर डाल के अच्छी तरीके से शेक करूंगा. जैसे कि आप देख सकते हैं इतना एग्रीगेट 10 mm पे रिटर्न हुआ है. अब ये पैन के ये सिलेंडर के अंदर हम एग्रीगेट भरेंगे 1/3 जितने, और फिर टैंपिंग करेंगे 25 ब्लोज. और ये जो मैं एग्रीगेट के ऊपर ब्लोस मार रहा हूँ उससे एयर वाइट्स निकल जाएंगे, इसलिए वो ब्लोस मारे जा रहे हैं. तो वापस से 1/3 भरेंगे और वापस से हम एग्रीगेट को 25 ब्लोस तक. और ये लास्ट लेयर जो हम भर रहे हैं इसके अंदर ऐड कर देंगे हम. अब इसको हम ओवल सिलेंडर के अंदर रखेंगे. देख सकते हैं आप यहाँ पे इसको मैंने पोर कर लिया है. तरीके से प्लेट को फिक्स कर दूंगा जिससे ये हिलेगी नहीं. मैं देख लूंगा. अब यहाँ
यहाँ पे आप देख सकते हैं सर, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रू लगा हुआ है। स्क्रू को जब भी हमें को इसको ब्लोज में करना होगा तो ये स्क्रू मैं निकाल दूंगा और फिर इसको मैं जैसे पुल आउट करूँगा तो ये जो स्क्रू है इससे ये चीज़ रिलीज होगी, इसको प्रेशर मिलेगा और ये इसको यहाँ पे प्रेशर मिलेगा तो इससे ये जो हमारा हैमर है वो इम्पैक्ट करेगा एग्रीगेट पे। तो इस तरीके से हमको एग्रीगेट टेस्ट करना है। मैं आपको दिखाता हूँ। इसको ये इससे हैमर के संग अटैच रहती है, ये इसके ऊपर जाके इम्पैक्ट करती है। जैसे ये ब्लो में फ्रीली मूवमेंट दूंगा, इसको फ्री मूवमेंट दूंगा, ये वर्टिकल गाइड है जो इसको गाइड करेगा एग्रीगेट पे इम्पैक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए इसको इम्पैक्ट अपन करते हैं। ये कर सकते हैं कि ये नीचे आ सकता है, जब अपन को जितना फ्री फॉल लेना उतना 380 प्लस माइनस 5 अपन इसकी हाइट रहती है, फ्री फॉल कर सकते हैं। अब देखो किस तरीके से फ्री फॉल करना है। एग्रीगेट को इम्पैक्ट मार मार के क्रश कर दिया है। अब इसका हम वेट ले लेंगे इसके अंदर, तो हमको टोटल इसके साथ लेंगे तो टोटल वेट मिल जाएगा एग्रीगेट का। फिर इसको हम 2.36 क्यूब में से निकालेंगे और फिर हम उसका वेट लेंगे और फिर हम देखेंगे कि भाई कितना आया है वजन। हुआ था स्टेबल होने देंगे इसको अच्छी तरीके से। 1150 वेट आया है इसका। अब 11 एनालिसिस करके इसके अंदर सीट के अंदर डाल देंगे 2.36 की। अब हम यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं इतना 2.36 में रिटेन किया है। 2.36 mm में से हमने पास किया इसको मटेरियल को। अब पहले इसको जीरो करेंगे हम, नहीं आएगा नहीं सर इसको, जिससे हम इसका वेट डिडक्ट कर पाए एग्रीगेट के वेट से। एट 40 जीरो कर देंगे और ये हमारा जो रिटेन हुआ था, रिटेन नहीं हुआ था 2.35 में से उसका वेट करेंगे। इसका वेट आया है जो 2.365 में से निकल गया। अब हमारे पास 3 वेट है, वेट ऑफ एग्रीगेट, ठीक है, weight of cylinder measuring cylinder and weight of impact aggregate which is passed through 2.36 mm sieve। एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के फॉर्मूला होते हैं weight of aggregate which is passed from 2.36 mm of sieve divided by total weight of fractions aggregate into 100 करेंगे तो आपको एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू मिल जाएगी। सेकेंड, अगर लेस देन 10% एग्रीगेट वैल्यू आती है तो वो एक्सट्रीमली स्ट्रांग होता है, रहता है, और अगर ग्रेटर देन 35% वैल्यू आती है AIV की तो वो जो एग्रीगेट है वो बहुत वीक एग्रीगेट होता है और उसको हम कंस्ट्रक्शन में यूज नहीं कर सकते। 10 to 30 एग्रीगेट लेते हैं सब बेस रोड के लिए, जब हम रोड पेमेंट बनाते हैं उसके लिए। तो ये था एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट जो एग्रीगेट के लिए बहुत ही यूजफुल, वो जो कंस्ट्रक्शन साइट के लिए बहुत यूजफुल टेस्ट रहता है, जिससे हमको पता चलता है टफनेस कितनी है एग्रीगेट की। जैसे कि मैंने आगे डिस्कस करा ये फॉर्मूला एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का, वेट ऑफ फ्रैक्शन पासिंग 2.36 mm सीव डिवाइडेड बाय वेट ऑफ टोटल मटेरियल टेकन इनटू 100। अपना वो जो वेट ऑफ 2.36 mm में से जो पास हो गए थे एग्रीगेट वो थे अपने 20 mm और डिवाइड करा हमने तो उसको
310 से, जो कि हमको मिला 1150 माइनस 840। 1150 अपना वेट था एग्रीगेट का, वो सिलेंडर के साथ माइनस सिलेंडर का वेट था जो, उसको हमने उससे माइनस किया तो हमको 310 मिला। तो इसका हमको 6.45% हमने जब कैलकुलेट किया तो हमारा 6.45% एग्रीगेट निकला, जो कि अच्छा है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लेस देन 10% अगर AIV यानी एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आती है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है हमारा मटेरियल। 10 to 20 के बीच में आती है तो वो स्ट्रॉन्ग है, 10 to 30 के में सेटिस्फाई है, और ग्रेटर देन 35 यानी वीक है, यानी आप उसको कंस्ट्रक्शन में यूज़ नहीं कर सकते। तो ये चार्ट था हमारा इसके रिलेटेड। अब जो हम कौन कौन से एग्रीगेट कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, AIV वैल्यू क्या रहती है उसकी, तो उसकी लिस्ट आप देख सकते हैं स्क्रीन पे है। ये बिटुमिनस कंक्रीट में 24% यूज़ करते हैं, SDBC में हम 27 यूज़ करते हैं। उस तरीके से सारे के सारे चार्ट देके रखे हैं। अब नए प्रैक्टिकल के संग हम अगली बार मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।